विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के जो द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के तो लगभग 66.90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनावों से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक तृतीयलिंगी उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42%, जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे, जनरल ऑब्जर्वर्स, वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, पुलिस प्रेक्षक 20 और माइक्रो प्रेक्षक जो थे वो 2224 की संख्या में थे। मॉडल मतदान केंद्र जो हमारे थे इस चरण में 316 थे, जो महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी, 595 थी और पीडब्ल्यूडी जो मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी। इस चरण में 100% लाइव वेबकास्टिंग किया गया था। टोटल प्रथम चरण और दोनों चरण मिला के लगभग सभी जगह हम लोगों ने लाइव वेबकास्टिंग किया है और इस चरण में 230 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण समय से हम लोगों ने कर दिया था। जो आज के दिन जो भी जब्ती हुई हमारी, उसमें लगभग 3,52,00,000 की जब्ती हुई है, जिसमें 1.7 करोड़ जो थे वो शराब, ड्रग्स, ये सब वस्तुएं थी और बाकी अन्य नगद राशि, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक टोटल 127 करोड़ की लगभग जब्ती हो चुकी है, जिसमें 78 करोड़ जो है, 78 करोड़ वो शराब और ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती है। बाकी अन्य जब्ती है जैसे नगद, कीमती धातु और अन्य प्रकार की जब्तियां हैं। और अभी सेकंड जो द्वितीय चरण हुआ है वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और इस चरण में हिंसा की वारदात नहीं हुई है कोई। इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो दोनों चरण कंप्लीट किए उसका एक ओवरऑल डाटा व्यू आपको मैं बता देता हूं। ये लगभग 2616 अभ्यर्थी थे और जो टोटल मतदाता थे 7,45,00,000 और दोनों चरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने बहुत सारे नए उल्लेखनीय नई पहले की हैं, जिसमें पहली है कि वेबकास्टिंग 100% था और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप किया था उसमें सारा मॉनिटरिंग और लाइव हम लोग देख पा रहे थे सारे बूथ को। सभी बूथों में 2 कैमरे लगे थे, एक भीतर एक बाहर, और इसी तरह से जिला में भी और जो आरओ के लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स बने हुए थे, तो सभी लोग वहीं से कंट्रोल भी कर रहे थे और शिकायतों का निपटारा भी तुरंत हो जा रहा था। और ये पहली बार हुआ है कि लाइव वेबकास्टिंग 100% देश में कहीं पे किया गया है। दूसरा था कि जितने भी हमारे नक्सल इतिहास वाले मतदान केंद्र थे, लगभग 1592, तो वैसे मतदान केंद्र पहले शिफ्ट किए जाते थे, तो इस बार कोई मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं हुआ है और वहीं पे हम लोगों ने व्यवस्था करके, चाहे फोर्सेस के माध्यम से या
पहले से ही हम लोगों ने सजगता के साथ वो कोई शिफ्टिंग नहीं हुई और सभी बूथों पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है। पहले कुछ मतदान केंद्रों में हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने इस बार कहीं पे भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके लिए हमने पहले से तैयारी की थी और हेली ड्रॉपिंग भी नहीं हुई कहीं पे भी। इस बार मतदान सामग्री के लिए भी हम लोगों ने अलग से एक सिस्टमैटिक रूप से सामग्री सबको उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक कैरी बैग के साथ में उसमें सारे सामग्रियों का अलग अलग जो बूथ स्पेसिफिक सामग्री है, सामान्य सामग्री है या अन्य है, उसको अलग अलग विद चेकलिस्ट उपलब्ध कराया था ताकि मिलान करने में या किसी तरह की असुविधा मतदान कर्मियों को नहीं हो। और डिस्पैच कलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मोबाइल जमा करने की सुविधा थी, जैसे मतदाता कहीं मोबाइल लेके आते थे तो उनके लिए मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधाएं हम लोगों ने प्रोवाइड कराई थी। बैलेट पेपर इस बार नए उसमें नए तरीके से प्रयोग किया गया था कि उसमें जो कैंडिडेट्स के फोटोग्राफ्स थे वो कलर्ड फोटोग्राफ यूज किए गए थे और जनरली उसमें थोड़ा सा इस बार फॉन्ट साइज भी बड़ा किया गया था और उत्तम गुणवत्ता के कागज को भी यूज किया गया था ताकि अच्छे से उसमें मशीन में वो दिखे। जितने भी मतदान केंद्र में हमारे जितने मतदान केंद्रों तक जो ईवीएम जो ले जाए गए वाहनों में, उन सभी वाहनों में हम लोगों ने जीपीएस लगाया था। इवन नाव के माध्यम से भी, जैसे कई मतदान केंद्र है लगभग 250 के आसपास, जहां नाव से लोग मतदान केंद्रों तक ईवीएम ले जाना पड़ता था, तो उन नावों में भी टेम्परेरीली हम लोगों ने यूपीएस बैकअप, पावर बैकअप के साथ में जीपीएस लगाया था। तो एक एक ईवीएम का हम लोगों ने ट्रैकिंग इसमें उन वाहनों के द्वारा किया है, वाहन और जीपीएस के द्वारा किया है। अभी इस पूरी प्रक्रिया में जो निर्वाचन संपन्न हुआ है उसमें सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो प्रशासनिक टीम है, सभी आरओज हैं, अन्य सभी सहयोगी विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, होमगार्ड है, केंद्रीय पुलिस बल के जितने भी हमारे कर्मी और पदाधिकारी आए थे, राज्य के स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सूचना जनसंपर्क है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक बैंक है, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम हैं, उनके कर्मी हैं, जितने भी मीडिया प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, उन सभी का और इसके अलावा जिनका भी नाम छूट रहा है, सभी का बहुत सहयोग इसमें रहा है और उसके कारण ही हम लोग ये सफल चुनाव करा पाए हैं। और इसमें लेकिन जो मतदाता हैं बिहार के, उनका सबसे बड़ा योगदान है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी महिला मतदाताएं थी, पुरुष मतदाता थे, खासकर महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी संख्या में आके मतदान किया है और बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से सभी बूथों पे हम लोग जो डायरेक्टली देख रहे थे, तो सभी बूथों में बहुत अनुशासनपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान हुआ है। और सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से भाग लिया है। और जो इससे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, उसमें जो क्लीनिंग रोल की, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रक्रिया में भी, इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भी वो बहुत अच्छे से सामने निकल के आई है कि बहुत अच्छे से हमने एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी की थी। और इन जनरल किसी भी तरह से कहीं से भी शिकायतें बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हुई थी। जो भी शिकायतें आ रही थी, हम लोग तुरंत उसका निष्पादन कर रहे थे और शांतिपूर्ण और बहुत निष्पक्ष ढंग से हम लोगों ने इलेक्शंस कराए हैं। अब मैं पुलिस नोडल कुंदन कृष्ण सर से थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अनुरोध करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जानकारी है वो आप लोगों को उपलब्ध करें। इस चरण, ये द्वितीय चरण में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था। केंद्र के कुल 1625 कंपनियां, इसके अलावे बीएमपी, बीसैप जो बोलते हैं, जिला पुलिस, सब लगाए गए थे। इस चरण में ऐसे जगह पर भी चुनाव हुआ है
जहां पिछले 2 दशक से चुनाव नहीं हुआ था, ऐसे बूथ जो रिलोकेट हो जाते थे। उदाहरण स्वरूप चक्रबंधा थाना अंतर्गत जो ये इमामगंज विधानसभा में पड़ता है, कई बूथें थे, ताराचुआ, पिछुलिया, बरहा, जहां पिछले 2 दशक में चुनाव नहीं हुई थी, वहां भी हुई। चोरमारा जो बरहट थाना अंतर्गत जमुई में पड़ता है, वहां भी 2 दशक से चुनाव नहीं हुई थी। तो ये ग्रामीण जो लोग थे वो अपने ही गांव में बूथ पर वोट दिए हैं 2 दशक के बाद। इसी प्रकार अधौड़ा जो प्लेटो है, जिसमें कैमूर भी आता है, रोहतास जिला भी आता है, वहां भी सभी बूथ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेहल एरिया है, जहां की डीएफओ संजय सिंह की हत्या हुई थी, वहां भी कई बूथ थी, 13 बूथ थी रेहल में, सब पर सुरक्षा बल गया था। वहां भी 2 दशक के बाद चुनाव हुआ। तो एक कहा जा सकता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी नक्सलवाद खत्म हो चुकी है, एक उदाहरण है कि जनता निर्भीक होके आगे आके वोट दिए हैं। चोरमारा जो एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहां 44% वोट हुआ। नक्सली सरेंडर जो किए हैं, उनकी पत्नियां भी वोट दी। कहीं कहीं पर जो चक्रबंधा में जहां लाइन माइन ब्लास्ट इतने होते थे, वहां 70 और ताराचुआ में करीब 80% वोटिंग हुई। बूथ पर कहीं भी हिंसक घटना नहीं हुआ है। छिटपुट विवाद हुई है 2-3 जगह, कोई इसमें किसी को गंभीर चोट उठ नहीं है। और ये बताने चाहते हैं कि आज मतलब कल रात से लेके आज 6 बजे संध्या तक 990 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 10 वाहन जब्त की गई थी। इसके अभी तक जो आचार संहिता लगी है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगी है, आज 11 तारीख तक 844 अवैध हथियार जब्त की गई है। 3546 कारतूस बरामद की गई है। 16 मिनी गन फैक्ट्री। ये दिखाता है कि हमारा जो पूर्व की तैयारी थी, आज की जो सफलता है, पिछले 3 दशक से हम बिहार में सेवा कर रहे हैं और 95 पहली चुनाव हम देखे थे। आज जो लॉजिस्टिक्स और जो ईसीआई और सीसी बिहार का इंतजाम था, साथ साथ गृह मंत्रालय से जो फोर्स दिया गया था, ये उन्हीं कारण से संभव हुआ है कि निर्भीक होके मतदाताओं अपने मतदान केंद्र पर गए हैं। सुदूर से सुदूर इलाका में इतनी हाई परसेंटेज वोटिंग हुई है। धन्यवाद।